हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज ऑटोकैड ट्यूटोरियल की इस वीडियो में हम लोग ड्रॉ टूलबार के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए मैंने एक ऑटोकैड में ओपन कर लिया। यहाँ पे एक नया ड्राइंग में ओपन करेंगे। न्यू ड्राइंग पे क्लिक किया। देखिए, न्यू ड्राइंग ओपन होने के बाद सबसे पहले हमें ड्राइंग का यूनिट क्या है वो ठीक करना पड़ेगा। तो यूनिट देखने के लिए कमेंट है UN, एंटर या पेज बार दबाइए। देखिए मेरा ये यूनिट बाय डिफॉल्ट है डेसिमल में। ठीक है, अगर आर्किटेक्चर करना चाहिए तो आर्किटेक्चर भी कर सकते हैं। आर्किटेक्चर का मतलब वो फीट इंच में होता है। इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं, पर हम लोग इंडिया में जनरली डेसिमल यानी कि मिलीमीटर में ड्राइंग करते हैं। ठीक है, चलो कमा दिया प्रेसिजन को, ओके कर दिया, तो मेरा यूनिट सेट हो गया। अब यही है मेरा ड्रॉ टूलबार। ठीक है, तो सबसे पहले ग्रिड को ऑन कर लेते हैं। ग्रिड का ऑन करने का शॉर्टकट है F7। ठीक है, मेरा ग्रिड आ गया। अब लाइन, यहाँ पे मैंने लाइन पे क्लिक किया। बेसिकली फर्स्ट पॉइंट दिखा रहा है मुझे, और ये देखिए यहाँ पे जो मेरा वैल्यू चेंज हो रहा है वो मेरा लाइन का लेंथ दिख रहा है मुझे, और यहाँ पे मेरा एंगल भी दिख रहा है। ठीक है, तो सेकंड आप मान लीजिए मुझे लाइन का एक वैल्यू देना है। ठीक है, तो मेरा लाइन का जो वैल्यू होगा 15 मिलीमीटर। 15 दिया मैंने, अब एंटर दबाया, फिर से एंटर दबाया, तो मेरा कमांड से मैं बाहर हो गया। तो मेरा जो लाइन बन गया 15 मिलीमीटर का मेरा एक लाइन बन गया। तो देखना है तो DI डिस्टेंस, सॉरी DI, ये मेरा इसका ट्रैकिंग नहीं दे रहे हैं, तो F3 से मेरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट ऑन हो गया। ठीक है, अगर आपका भी नहीं लेगा तो F3 दबाएगा तो लेगा। क्लिक किया, फिर यहाँ पर लिख के देखिए DI, देखिए 15 मिलीमीटर। ठीक है, अब लाइन को हम लोग कमांड लाइन से भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो लाइन का कमांड है L, एंटर। देखिए फर्स्ट पॉइंट क्लिक किया मैंने। देखिए यहाँ पर एक मेरा जो लाइन का लेंथ दिखा रहा है और यहाँ पर एक एंगल दिखा रहा है। ठीक है, तो अगर मुझे एंगल भी देना है लेंथ के साथ, तो मैंने लेंथ दे दिया मान लीजिए 20 मिलीमीटर, फिर मुझे एंगल देना है। ठीक है, तो देख ऐसे अगर मैं इंटर मारूंगा तो मेरा 20 मिलीमीटर का लाइन बन जाएगा। एंगल देने के लिए मैं दबाऊंगा टैब दबाया, देखिए मेरा 20 मिलीमीटर लॉक हो गया। अब मुझे एंगल देना है, तो मुझे नीचे 45 डिग्री देना है। जैसे मैंने थोड़ा नीचे किया, फिर 45, एंटर। देखिए मेरा 45 डिग्री का लाइन मेरा बन गया। ठीक है, आप फिर से एक बार L, एंटर। मैंने यहाँ पे क्लिक किया। देखिए मेरा लाइन में जहाँ चाहो वहाँ बना सकते हो। ठीक है, अगर आपको ये नहीं दिखे, देखिए मेरा कुछ नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो मुझे F12 मैंने दबाया, तो मैं फिर से मैं सब वापस आ गया मेरा। ठीक है, अब F8 ऑर्थो, एक क्या चीज़ है, मैंने F8 किया तो ऑर्थो ऑन हो गया। मेरा ऑर्थो ऑन हो गया, तो मैं सिर्फ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल यानी कि Y और X इन दोनों डायरेक्शन पे ही मैं लाइन को बना पाऊंगा। किसी भी एंगल पे मैं लाइन को नहीं बना पाऊंगा। ठीक है, तो ये है मेरा लाइन का। उसके बाद है मेरा पॉली लाइन। यहाँ पे क्लिक कीजिए, पॉली लाइन, एक पॉली लाइन मैंने बनाया। तो लाइन और पॉली लाइन में डिफरेंस क्या है? देखिए लाइन जब मैंने बनाया तो ये जो मेरा लाइन का हर एक सेगमेंट अलग अलग बना है। ठीक है, एक अलग लाइन है, एक अलग लाइन है, एक अलग लाइन है। पर पॉली लाइन में ये सब मेरा एक ही लाइन है।
अगर मैंने एक को सिलेक्ट करके डिलीट किया तो कुछ नहीं, बाकी सब रहेगा, कुछ डिलीट नहीं होगा। अगर पॉलीलाइन में एक को सिलेक्ट करूँगा, डिलीट करूँगा तो पूरा चला जाएगा। अब इसे लाने के लिए कंट्रोल जेड अंडू मेरा आ गया, फिर से कंट्रोल जेड मेरा भी आ गया। तो ये है मेरा लाइन और पॉलीलाइन। देखिए पॉलीलाइन पे फिर से कमांड है पॉलीलाइन का PL एंटर, ठीक है। इसे फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट। अब अगर मुझे इसका A एंटर, देखिए मेरा एक आर्ट्स बन गया, F8 और ठीक है। अब उसके बाद H, मुझे लाइन का कुछ विथ देना है, विथ। तो मैंने इसे सबसे पहले क्लोज करना पड़ेगा, C एंटर। अब फिर से PL एंटर, इसे फर्स्ट में मुझे इस लाइन का विथ देना है, ठीक है। तो विथ देने के लिए W एंटर, वैल्यू दीजिए 5 एंटर। देखिए यहाँ लाइन का मैंने विथ दे दिया। अब उसके बाद फिर से PL एंटर, पॉलीलाइन। आप यहाँ पे देखिए हाफ विथ एक है, तो उसके लिए H एंटर। अब स्टार्टिंग हाफ, मेरा स्टार्टिंग हाफ में मेरा दे दिया मैंने 2 एंटर, फिर इसको एंडिंग 8 एंटर। ये देखिए यहाँ पे मेरा 2 से शुरू हुआ और 8 बन गया यहाँ पे। तो ऐसे हम लोग पॉलीलाइन यूज कर सकते हैं। अब पॉलीलाइन के बाद है मेरा सर्कल। यहाँ पे देखिए सर्कल, बहुत सारा टाइप से मैं सर्कल बना सकता हूँ। सबसे पहला है मेरा सेंटर रेडियस, सेंटर पे क्लिक किया, बाहर क्लिक किया तो मेरा एक सर्कल बन गया। अब फिर से सेंटर सर्कल पे क्लिक किया, अब मुझे इसका एक वैल्यू देना है, सेंटर पे क्लिक किया, फिर ये मैंने रेडियस का वैल्यू, मैंने वैल्यू दे दिया 100 एंटर। देखिए मेरा 100 mm रेडियस का मेरा सर्कल बन गया, ठीक है। अब सर्कल का कमेंट CI, देखिए सर्कल। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारा है डायमीटर, सेंटर डायमीटर, सेंटर दिया मैंने, फिर मैंने डायमीटर, देखिए मेरा डायमीटर दिखा रहा है 200, सेम सर्कल मेरा बन गया, ठीक है। उसके बाद फिर से यहाँ पे क्लिक किए, 2 पॉइंट मेरा क्या है, 2 पॉइंट में क्लिक किया, देखिए यहाँ पे मेरा पहला पॉइंट लिया, यहाँ पे मेरा दूसरा पॉइंट, मेरा 2 पॉइंट सर्कल बन गया। उसके बाद फिर से 3 पॉइंट चाहिए मेरा, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, 3 पॉइंट सर्कल बन गया। फिर उसके बाद 10 रेडियस, 10 रेडियस मतलब 10 मतलब टेंजेंट, मुझे 2 टेंजेंट और रेडियस का वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो उसे क्लिक किया, तो ये है मेरा पहला टेंजेंट, ये है मेरा दूसरा टेंजेंट, रेडियस दे देते हैं हम 200। देखिए मेरा बहुत ज़्यादा हो गया, इसलिए नहीं दिखा, छोटा छोटा कर देते हैं। क्लिक किया, पहला, दूसरा, फिर रेडियस, देखिए मेरा सर्कल बन गया। उसके बाद फिर यहाँ पे 10 तीनों टेंजेंट होगा, सिलेक्ट किया, 10 मेरा सर्कल बन गया, ठीक है। सर्कल के बाद से मेरा आर्ट्स, ठीक है।
यहाँ पे क्लिक किया, पहला 3 पॉइंट, 3 पॉइंट चाहिए मुझे, एक को ऑफ किया, 2 3, 3 पॉइंट मेरा बन गया एक आर्ट्स। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट सेंटर एंड। ठीक है, यहाँ पे मैंने स्टार्ट, यहाँ पे मेरा सेंटर, यहाँ पे मेरा एंड, एक बन गया। अब देखिए स्टार्ट सेंटर एंड, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, यहाँ मेरा सेंटर। अब देखिए ये ऐसा दिखा रहा है, मुझे इसका डायरेक्शन को चेंज करना है तो कंट्रोल पकड़िए, जस्ट कंट्रोल पकड़िए। ठीक है, डायरेक्शन मेरा चेंज हो गया, कंट्रोल छोड़ दिया तो मेरा डायरेक्शन हो गया, कंट्रोल पकड़िए, डायरेक्शन मेरा चेंज हो गया। ठीक है, अब उसके बाद स्टार्ट सेंटर एंगल, ये है मेरा स्टार्ट, ये है मेरा स्टार्ट, ये है मेरा सेंटर। तो उसके बाद मुझे एंगल का वैल्यू देना है। ठीक है, एक मैं दे दिया 45, और से होते हैं, ये है मेरा स्टार्ट, ये है मेरा सेंटर, और उसके बाद एक वैल्यू 45। ठीक है, हो गया। फिर उसके बाद स्टार्ट सेंटर लेंथ, स्टार्ट सेंटर लेंथ 300 दे दिया, बहुत ज्यादा है, 200। ठीक है, लेंथ कौन सा लेंथ है, DI डिस्टेंस, ठीक किया, देखिए ये जो मेरा लेंथ है 200 है। ठीक है, अब उसके बाद बहुत सारा ऑप्शन है, स्टार्ट एंड एंगल, ये है मेरा स्टार्ट, ये है मेरा एंड, और इसका एक एंगल दे देते हैं 1। ये देखिए इसका जो मेरा 20 से जो एंगल है 200 है। ठीक है, इसके बाद फिर से स्टार्ट एंड डायरेक्शन, स्टार्ट एंड डायरेक्शन, जस्ट ये मेरा स्टार्ट, ये मेरा एंड, और ये मेरा डायरेक्शन, इधर ये इधर, यहाँ पे क्लिक किया तो इधर हो गया। ठीक है, अब उसके बाद स्टार्ट एंड रेडियस, स्टार्ट एंड रेडियस से वैल्यू देते, रेडियस का 50 नहीं होगा 100। ठीक है, स्टार्ट एंड रेडियस हो गया मेरा थ्रेड का। उसके बाद स्टार्ट सेंटर एंड, ये स्टार्ट सेंटर एंड, यहाँ पे सेंटर स्टार्ट एंड एक ही है दोनों। ठीक है, ये सब एक ही है, सेंटर स्टार्ट एंगल एक ही है। सेंटर, मैंने सेंटर पे क्लिक किया, फिर स्टार्ट पे क्लिक किया, फिर एंगल। देखिए मेरा कितना चाहिए, मुझे को 180 चाहिए, 180।
अगर ये -180 दिया तो एक तरह से फिर से लिया, क्लिक किया -120। देखिए माइनस से इसका ऑटोकैड में माइनस से क्लॉकवाइज होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है पॉजिटिव एंगल, ठीक है। और उसके बाद स्टार्ट सेंटर स्टार्ट लाइन कंटिन्यू, यहाँ पे देखते हैं जो मैंने बनाया था सबसे आखिर में, जो मैंने बनाया ARC से कमेंट है, ठीक है, उससे वो कंटिन्यू होगा, कंटिन्यू हो गया, ठीक है। अब कमेंट, अगर मैं कमेंट लाइन से अगर आर्ट्स मुझे बनाना है तो उसका कमेंट है KRC, ठीक है, स्टार्ट सेंटर। अब उसके बाद रेक्टेंगल, मेरा रेक्टेंगल बनाने के लिए जस्ट क्लिक कीजिए, रेक्टेंगल क्लिक किया मैंने, बन गया रेक्टेंगल। कमेंट REC, एंटर, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट, बन गया हमारा रेक्टेंगल। फिर से REC, एंटर, फर्स्ट पॉइंट, डायमेंशन, सॉरी, डायमेंशन D, एंटर। इस पे लेंथ अब रेक्टेंगल 200, इसे उधर रेक्टेंगल 200, एंटर, बन गया। REC, अब ये चेम्फर फिलेट हम लोग बाद में देखेंगे, अभी विथ, रेक्टेंगल का विथ, मुझे रेक्टेंगल का विथ देना है 2, एंटर। फिर देते हैं M, देखिए रेक्टेंगल का विथ मैंने दे दिया, ठीक है। इस रेक्टेंगल के अंदर है मेरा पॉलीगॉन, सबसे पहला नंबर ऑफ साइड ऑफ पॉलीगॉन, मुझे ट्रायंगल बनाना है तो मैंने 3 दे दिया। स्पेसिफाई सेंटर ऑफ पॉलीगॉन, स्पेसिफाई किया। अब एक क्या चीज है, अगर क्लिक किया अगर मैंने तो देखिए F8 सर्कल पॉलीगॉन में बन गया, ठीक है। अब ऐसे ही अगर मैं पॉलीगॉन बना, नंबर ऑफ साइड मैंने कर दिया 8, एंटर, ठीक है। एज, देखिए पहला ऑप्शन है मेरा इंस्क्राइब इन सर्किल, ठीक है, वो बाय डिफॉल्ट वही सिलेक्ट है, तो अगर नहीं हुआ तो आई, एंटर, हो गया। मैंने यहाँ पर एक सर्कल के सिलेक्ट कर दिया, तो जो मेरा इंस्क्राइब इन सर्कल मतलब सर्कल के अंदर बना। अब अगर मैं फिर से करूँ पॉलीगॉन का कमांड POL, पॉल, एंटर, नंबर ऑफ साइड 8, एंटर, सेंटर, देखिए देखिए सेंटर आ गया मेरा। सरकमसाइड इन सर्कल C, एंटर, फिर से मैंने सर्कल ले लिया। तो देखिए इसका मतलब क्या है, जो मेरा एक में मेरा सर्कल के अंदर बन रहा है पॉलीगॉन, इसके एक में मेरा सर्कल के बाहर बन रहा है पॉलीगॉन। और पॉलीगॉन में एक और ऑप्शन है POL, पॉलीगॉन, नंबर ऑफ साइड 8, एंटर, एज, एंटर, इसलिए फर्स्ट पॉइंट और उसके वैल्यू दे देते हैं 200, एंटर, ठीक है, मेरे ऑक्टागन बन गए। तो ऐसे हम लोग पॉलीगॉन बना सकते हैं। पॉलीगॉन के बाद है मेरा इलिप्स, ठीक है, क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया और इसका यहाँ पे क्लिक किया। अब चाहे तो इसका वैल्यू भी दे सकते हैं,
क्लिक किया, इलिप्स में सेंटर ऑफ इलिप्स क्लिक किया। इलिप्स का दो लेंथ होता है, पहला लेंथ मैंने दे दिया, रेडियस दे दिया मैंने 900, दूसरी रेडियस दे दिया मैंने 600। ठीक है, मेरा इलिप्स बन गया। ठीक है, एक्सेस एंड, स्पेसिफाई एक्सेस एंड पॉइंट ऑफ इलिप्स 1000। डी आई देखिए, जो मेरा मेजर एक्सेस है इसका वो मेरा हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर से ये इलिप्स, इलिप्टिकल आर्स चाहिए, इलिप्टिकल आर्स मुझे कितना चाहिए मुझे, वो मुझे मिल जाएगी इलिप्टिकल आर्स में। ठीक है, उसके बाद है मेरा हैच, कमेंट H एंटर, किसी भी क्लोज बाउंड्री में मैंने क्लिक किया तो वह हैच हो गया। हैच का पैटर्न मुझे दिख नहीं रहा, तो हैच का स्केल 100 किया, देखिए हैच का पैटर्न दिख रहा है मुझे, पैटर्न चेंज किया, ये पैटर्न चेंज हो गया। बहुत सारा पैटर्न है, मैंने बहुत सारा पैटर्न भी यूज कर सकते हो हैच में। ठीक है, से 50 किया, ठीक है, दिख रहा है, 30 किया, दिख रहा है, फिर एंटर करती हूँ। इसलिए यहाँ पर मुझे हैच देना है, H एंटर, क्लोज बाउंड्री क्लिक किया तो हैच हो गया। यहाँ पर मुझे कंक्रीट का हैच देना है, तो कंक्रीट, ठीक है, कंक्रीट का हैच मैंने दे दिया, एंटर, तो यह मेरा हैच। उसके बाद यहाँ पर और कुछ टूल है ऐसे, ठीक है, जैसे कि ये वाला टूल, एक स्पेशल टाइप का लाइन है ये। ठीक है, सॉरी, ये मेरे पॉलीलाइन जैसा एक लाइन बनेगा, इसका दोनों साइड पे कर्वेचर होगा। ठीक है, तो उसके बाद दूसरा ऑप्शन ये वाला SP लाइन, ठीक है, यहाँ पे क्लिक किया, अब ये दोनों लाइन में डिफरेंस क्या है, देखिए ये वाला जो लाइन है इसके कर्वेचर को मैं चेंज कर सकता हूँ ऐसे। ठीक है, और इसका कर्वेचर को मैं चेंज नहीं कर सकता, इसका भी चेंज कर सकता हूँ। इसका मुझे पॉइंट दिखाएगा, इसका मुझे पॉइंट नहीं दिखाएगा, इसका कर्वेचर का जो पॉइंट है ये कोई दिखाएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद ये मेरा कंस्ट्रक्शन लाइन, क्लिक कीजिए, एक ये मेरा एक इनफाइनाइट डिस्टेंस तक चलने वाला एक लाइन है। ठीक है, ये लाइन कभी खत्म नहीं होगा। इस कंस्ट्रक्शन लाइन का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्रिड बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एक इनफाइनाइट डिस्टेंस तक चलने वाला लाइन है कंस्ट्रक्शन लाइन, यूनिट कर दिया। उसके बाद फिर से डे, एक कंस्ट्रक्शन लाइन है जो कि एक स्पेसिफिक पॉइंट से निकल रहा है। ठीक है, एक ये मेरा पॉइंट है, इस पॉइंट से मेरा निकल रहा है, सबको डिलीट कर दिया मैंने। अब उसके बाद यहाँ पे और कुछ नहीं है, ये पॉइंट, ठीक है,
पॉइंट क्लिक किया, ऐड किया, ऐड किया, ऐड किया, मैंने पॉइंट ऐड कर दिया लाइन पे, ठीक है। और मुझे दिख नहीं रहा है, तो पॉइंट देखने के लिए देखिए यूटिलिटीज क्लिक किया, पॉइंट्स टाइप चेंज किया, ओके, देखिए मेरा पॉइंट मुझे दिख रहा है। कैसे मैं पॉइंट ऐड कर सकता हूँ, पीओ पॉइंट का कमांड, पॉइंट बहुत यूजफुल है पॉइंट। ठीक है, ये है मेरा पॉइंट। पॉइंट के बाद ये मेरा डिवाइड क्लिक किया, ये मेरा लाइन है जिसे मुझे डिवाइड करना है। कितना नंबर ऑफ सेगमेंट में मुझे डिवाइड करना है, मान लीजिए 10 एंटर। देखिए 10 सेगमेंट में मेरा डिवाइड हो गया, मतलब यहाँ पे 10 पॉइंट आ गया। ठीक है, मैं चाहो तो पॉइंट पर क्लिक करके डिलीट कर सकता हूँ। इसके बाद ये जो बाकी सारा चीज़ें ये ज़्यादातर यूज नहीं होती। एक होता है रिवीजन क्लाउड, इसका भी कमेंट है REV लेफ्ट क्लाउड, ठीक है, इसे कमेंट है REV लेफ्ट क्लाउड। क्लिक किया, उसके बाद मेरा स्टार्टिंग फॉर्म मैंने दे दिया, जस्ट स्टार्ट एक बार क्लिक किया, फिर मैंने जस्ट ड्रॉ करते गया, फिर क्लिक किया, मेरा ड्रॉ हो गया। ये मेरा रिवीजन क्लाउड। अगर मेरा ड्राइंग पे कभी रिवीजन होगा कहीं पे, अगर आप लोग सिविल या मैकेनिकल बैकग्राउंड में है तो आपको पता होगा सर रिवीजन क्लाउड क्या चीज़ है। तो बाकी सारा जो चीज़ है ये ज़्यादातर मेरा 3D में यूज़ होता है। तो बेसिक जो मेरा यूज़ होता है सारा डॉट टूल बार, वो मैंने आपको दिखा दिया। आप प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू देखने के लिए।